भक्त सुरथ। सुरथ चंपकपुरी के राजा हंसध्वज का पुत्र और सुधनवा के भाई थे। अनुज सुधनवा के मारे जाने पर परम भागवत वीर धुरीण सुरथ रथ पर आरूढ़ हो बहुत बड़ी सेना साथ में ले हाथ में कठिन को दंड धारण कर सम्रांगण में आकर अर्जुन से बोले, महाबली पार्थ, अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तत्पश्चात सुरथ ने श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की सम्यक प्रकार से रक्षा कीजिए। हरे, आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध करा दिया है, यह तो आपकी बाल चेष्टा ही है। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई शिशु मोतियों को देकर बदले में बेर ले लेता है, उस तरह आपने सुधनवा के बेरसदृश जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ताफलरूपी अपना पुण्य प्रदान किया। अतः बताइए, यहाँ कौन किसके द्वारा उगा गया? इस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेममय व्यंग्य विनोद करके सुरथ ने अर्जुन को ललकारा। सुरथ के रणोत्साह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महावीर के सम्मुख ले जाना उचित नहीं समझा। अतः सेना को आगे करके श्री कृष्ण अर्जुन को रणक्षेत्र से 3 योजन दूर हटा ले गए। परंतु धन्य सुरथ अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षणमात्र में तितर बितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुंचे गए जहां श्री हरि विराजमान थे। अर्जुन और सुरथ के घोर युद्ध के ही बीच सुरथ ने कहा, पार्थ, मैंने सुन रखा है कि इस लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती। अतः वीर, अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा, वीर, मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धराशायी करूंगा, यही प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतलाओ। सुरथ ने कहा, अर्जुन, मैं भी तुम्हें युद्धस्थल में रथ से भूतल पर गिरा दूंगा। यदि मैं इस वचन को सत्य न करूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। तत्पश्चात बहुत देर तक दोनों में रोमहर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण से सुरथ के बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा कुंडलों से सुशोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की कि सुरथ का कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा, जिसके आघात से वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तदंतर भक्तवत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बैठाया और सुरथ के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर यह कहते हुए कि इसके समान कोई योद्धा नहीं है, युद्ध स्थल में उसकी वंदना की। इसके बाद श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, पक्षराज, वीरवर सुरथ के सिर को लेकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इस सिर के स्पर्श से मेरा वह प्रयाग भी पावन हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोष है, अतः इस वीर के रत्नरूपी सिर को उस कोष में डाल दो। श्री गरुड़ जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव ने सुरथ के सिर को अपनी मुंडमाला में पिरो लिया। धन्य है सुरक्ष और धन्य है उनकी वीरता एवं श्री कृष्ण भक्ति।